आज देखें कमरा अदालत में हम सब मौजूद थे, खान साहब की फैमिली भी मौजूद थी और इससे जो माहौल है वो ऑटोमेटिकली बेहतर हुआ है, क्योंकि जब फैमिलीज़ मौजूद होती हैं, जज साहब भी देख रहे हैं, वकील भी सारे देख रहे हैं कि यहाँ पे फैमिलीज भी प्रेजेंट हैं, तो लोग इसको विटनेस कर रहे हैं। उस वजह से एक बहुत ही बेहतर एनवायरनमेंट, जैसे कि हम कह रहे थे कि एक शफाफियत आनी चाहिए, वो फैमिली के होने से थोड़ी बहुत तो आएगी। अब हमारी उम्मीद है कि इसी तरह मीडिया को भी एक्सेस दिया जाए, क्योंकि देखिए आज से पहले ये मेरा पहला मौका था, पिछली दफ़ा तो अजर्न हो गई थी समात, कि पहली दफ़ा पूरी समात बैठ के सुनने को मिली कि जज साहब किस तरह कोर्ट अपना चला रहे हैं, और उनके बारे में जो एक रवैया रखा जाता है काफ़ी हलकों में कि जी वो अनफेयर किस्म की प्रोसीडिंग्स चला रहे हैं या एक अच्छा रवैया नहीं है, वो बिल्कुल गलत है। मतलब एक बिल्कुल गलत तासुर है। उन्होंने बहुत अच्छी तरह अपना कोर्ट चलाया, उन्होंने डिफेंस को भी बहुत अच्छी तरह टाइम दिया, उनकी पूरी बात सुनी। तो हम यही चाहते हैं कि अगर मीडिया अंदर हो तो वो इसको रिपोर्ट कर सकता है। तो जो एक मिस रिपोर्टिंग होती है, एक रूमर शुरू होता है या एक लोगों को गलत तासुर जाता है, तो उसको हम कंट्रोल कर सकेंगे या एक बेहतर खबर बाहर जाएगी, लोगों को इन्फॉर्म मतलब न्यूज़ मिलेगी, सिर्फ गपशप और रूमर नहीं मिलेगा। तो इसलिए मेरे ख्याल में जज साहब को मीडिया को भी अलाउ करना चाहिए। जैसे कि मैंने पिछली दफ़ा भी आपको बताया था, कमरा बहुत बड़ा है, उसमें सबकी जगह है। आप सब मेरे वालिद साहब माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, मैंने आपको पिछली दफ़ा भी कहा था, उनका कोई सेहत का उस तरह मसला नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, उनकी स्पिरिट भी ठीक थी माशाल्लाह। खुश हुए हम दोनों को देखकर। हम ट्रायल चल रही थी, हम वही सब सुन रहे थे, देख रहे थे क्या हो रहा है। मौजूदा हालात वही हैं जो पहले भी थे, बाहर जब वो बाहर एक वक्त पे वैसे दोनों कानों ने सुना, मगर एक का ही जवाब दे सकते हैं। नहीं जी, इलेक्शन का अभी तक स्केड्यूल तो अनाउंस नहीं हुआ, तो हम क्या बात करें। जब स्केड्यूल अनाउंस होएगा तो फिर देख लेंगे कि उस पर क्या बात करनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर उनके क्या तासुरात है उसके आने के बाद, और इमरान खान साहब से भी क्यों आपकी कोई जी? हम जैसे जी एक ही कमरा, सब इकट्ठे एक ही कमरे में होते हैं। जो हाई कोर्ट का फैसला है वो जैसे ही हम सब बाहर निकल रहे थे तो हमें मिला है और हमने कंफर्म बाहर आके ही किया है, तो उनके साथ हम इस पर कोई बात नहीं कर सके। ये सिर्फ मैं कहना चाहती थी कि आज कोर्ट में मैंने ये भी सुना कि बेल प्रोसीडिंग्स थी वो कैसे चल रही थी, और किस तरह आज भी ये जो बेल है जो मेरे वालिद की वो नहीं थे, क्योंकि वो अरेस्ट हो चुके थे, वो पहुंच नहीं सके, तो इसलिए उनकी बेल कैंसिल हो गई थी। तो आज उसी के ऊपर गुफ्तगू भी हुई, और जज साहब ने जैसे खुद भी नोट किया कि आज प्रोसिक्यूटर आज भी नहीं आए थे, तो उनमें बेल पे कोई डिसीजन नहीं ले सके। हालांकि वो पहले भी ये कह चुके हैं कि अगर आपने इनके खिलाफ कोई एविडेंस, कोई सबूत प्रेजेंट ना किया तो मैं इनको बेल ग्रांट कर दूंगा, मगर आज प्रोसिक्यूशन नहीं थी तो शायद उन्होंने एक और मौका दिया है। कोई एविडेंस नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इस डिसीजन के बाद और कमरा अदालत के माहौल के बाद आपको लग रहा है कि इंसाफ तक रसाई होती नजर आ रही है? उम्मीद तो यही है जी, और उम्मीद पे दुनिया कायम है, हमारी यही उम्मीद है। जैसे मुझे याद है कि पिछली दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किसी ने पूछा था कि जी डिफेंडेंट जो होता है, अक्यूज होता है, ही इज़ द फेवरेट चाइल्ड ऑफ द लॉ। तो देखते हैं कि क्या अक्यूज फेवरेट चाइल्ड ऑफ द लॉ है वाकई कि नहीं। बहुत शुक्रिया। जब हमें बाहर से खबर आई, और हो सकता है कि सलमान राजा साहब आपको पहले इस पर ब्रीफ कर गए हों, कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़नल बेंच ने उनकी जो ओपन कोर्ट की हमारी एक इस्तदा है उसके ऊपर हुक्म इम्तनाई दिया है, एक स्टे ऑर्डर दिया है, और उसकी परसों दोबारा तारीख रखी है। सो यहाँ पे जज साहब ने ये कहा है कि फ्राइडे को प्रोसीजरल एक हेयरिंग होगी, कुछ कागजात दिए जाएंगे, और उसके बाद मुकम्मल जो नेक्स्ट हेयरिंग है सब्जेक्ट टू द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट वो अगले ट्यूसडे को होगी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं कानूनी तौर पर बताना चाहूँगा, आज भी हमारा एक नुक्ता था कोर्ट के आगे, जो कोर्ट की मेहरबानी के उन्होंने उसको कंसिडर किया, वो ये कि कई चीज़ें तो हमें कहा गया है, हमने भी शाह महमूद साहब की तरफ से फॉर एग्जांपल बहुत सारी एप्लीकेशंस दी कि हमें फ़लानी डॉक्यूमेंट दी जाए, साइफ़र गाइडलाइंस दी जाएँ, कैबिनेट के डिसीजन, कैबिनेट के मिनट्स की कॉपीज़ दी जाएँ। हमें कहा गया वो सब कुछ सीक्रेट है, और अब हम उन मामलात में हाई कोर्ट के अंदर जा रहे हैं और चले गए। आज हमने ये कहा कि जो फ़ॉरेन ऑफिस की तरफ से स्पोक्स पर्सन ऑफिस से जो आज आई थी ऑफिसर, उनका काम ये था कि उन्होंने एक
पिछले साल की अप्रैल की 25 अप्रैल 2022 की एक प्रेस स्टेटमेंट की ट्रांसक्रिप्ट दी थी। हमें वो भी ट्रांसक्रिप्ट आज तक मुहैया नहीं की गई थी। सो सबसे पहले तो हमने कोर्ट के आगे ये बात रखी कि हमें उस ट्रांसक्रिप्ट की कॉपी दी जाए और हमें इतना टाइम दिया जाए कि हम उस पर पढ़ के क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकें। खैर कोर्ट की रिक्वेस्ट ये थी कि आज ही उसके ऊपर किया जाए। हमने कोर्ट में ही वो 15 पेजेस जो थे उसमें कुछ सीक्रेट नहीं है, वैसे भी वो प्रेस ब्रीफिंग हुई है अगर पिछले साल, तो उसके ऊपर हमने उसको पढ़ के दोनों टीम्स ने, लीगल टीम्स ने रिव्यू करके जितना भी उतनी थोड़ी देर के अंदर हो सकता था उसके ऊपर जिरा किए। अब हमने कोर्ट से सदा ये की है कि जो कोर्ट को लगता है और जो प्रोसिक्यूशन ने एग्जिबिट्स करनी है, डॉक्यूमेंट्स जो रिकॉर्ड का हिस्सा बननी है, और कोर्ट का रिकॉर्ड जो है वो एक पब्लिक रिकॉर्ड है, तो वो डॉक्यूमेंट्स हमें अभी तक क्यों नहीं दी जा रही, हमें दे दें ताकि हम उसकी तैयारी करके आएँ अगली तारीखों के ऊपर। हम भी कोर्ट से कोऑपरेट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मामलात सही तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से आगे चलें। आज कोर्ट को ये भी शुक्रिया किया गया कि फैमिली मेम्बर्स को अलाउ किया गया। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मेहरबानो कुरैशी और गौहर बानो मौजूद हैं, शाह साहब की बेटियां। हमने इनकी तरफ से एप्लीकेशन भी दी थी कि फैमिली मेम्बर्स को और बाकी पब्लिक को मिलने की इजाज़त दी जाए। अब आज जो हुक्म इम्तनाई आया है उससे भी लगता है कि उसके ऊपर मज़ीद कुछ होगा। मैं चाहूँगा कि मेहरबानों इसके ऊपर कुछ बात करें और अपने आज के एक्सपीरियंस के बारे में। पहले ये बताइए कि जो आपकी दवा की उसमें आपको क्या लगा, क्या दबाव था या देखें, अभी तो प्रोसीजरल विटनेस थे, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। उनकी तो एक दो पैराग्राफ की टोटल स्टेटमेंट है कि उन्होंने एक चीज़ दी, एक फॉरेन ऑफिस की ट्रांसक्रिप्ट दी, बट आप उससे अंदाज़ा लगाएं कि उस पर भी इतनी तफसीली जिरा हुई है। और जाहिर है जो डिफेंस के लॉयर्स हैं उनका तो काम यही है कि उन्होंने एक उसको देख के प्रॉपरली क्रॉस एग्जामिनेशन करनी है और उसके अंदर से जो भी इरेगुलरिटीज़ हमें नज़र आती हैं, जो कानूनी निकात नज़र आते हैं, उनको उठाया जाए। और वो आई थिंक आज पूरी तरह उठाए गए हैं डिफेंस की तरफ से।